बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा? जिसमें लोन पेयर कम है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, ऐसा ऑर्डर होगा? यस और नो? ऐसा समझ में? जिसमें लोन पेयर कम है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, क्योंकि हम लोग बोले लोन सेंट्रल एटम का लोन पेयर बढ़ेगा, लोन पेयर का नंबर बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल घटेगा। आया समझ में? यस और नो? आया कि नहीं समझ में? यस सर। यस। NH3 भाई दो ही लोग को समझ में आया है, बाकी लोग को तो कुछ आता ही नहीं। NH3PH3 चेक करो हाइड्रोजन जल्दी। NH3PH3 हाइड्रोजन चेक करो। NH3PH3 क्या होगा? हाइड्रोजन इसका sp3, इसका भी sp, सॉरी इसका चेक करो तो हाइड्रोजन क्या है? sp3। लोन पेयर चेक करो। लोन पेयर 1 लोन पेयर 0 चेक करो अच्छे से, लोन पेयर इसका कितना होगा इसका? अच्छा यहाँ पे PH3 लोन पेयर कितना आ रहा है? इसका लोन पेयर कितना? कितना? 0 अच्छे से चेक करो लोन पेयर कितना आ रहा है। कैसे 0 बोल दे रहे हो? टोटल कितना है? Z 4। बॉन्ड पेयर कितना है? सराउंडेड एटम कितना दिख रहा है आप लोग को? 3 नहीं दिख रहा है। लोन पेयर को 0 बोल दे रहे हो तुम। 1 आ रहा है कि नहीं? चेक करो आप लोग को 0 कैसे आ रहा है वो भी चेक कर लो, कैसे 0 आया था आप लोग को। चेक करो 1 आ रहा है कि नहीं? 1। अब देखो इसमें हम लोग को सेकंड स्टेप में भी नहीं कर पा रहा हूं हम लोग। अब किस में जाना है हम लोग को? थर्ड स्टेप में जाना पड़ेगा। समझ में आया क्या पढ़ रहा हूं? इसमें लोन पेयर भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है। थर्ड स्टेप का दो प्रॉब्लम, एक तो में था क्या सेंटर एटम से और एक तो में सराउंडेड एटम से। इसमें क्या सेम है यहाँ पे बताओ? क्या सेम दिख रहा है आप लोग को? यस सराउंडेड एटम सेम। क्या रूल था? जब सराउंडेड एटम सेम होता है, फिर से बोल रहा हूं, जब सराउंडेड एटम सेम होता है, सेंटर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। लेकिन रिपीट, जब सराउंडेड एटम सेम होगा, सेंटर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। यहाँ पे सेंटर एटम कौन कौन है? नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस है, तो बताओ किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन फास्फोरस। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। उसके बाद क्या था? आर्सेनिक था, एंटीमोनी था, ऐसा था ना, बिस्मथ था। तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उसका जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। समझ में आया? अब देखो इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, पूरा ग्रुप को दे सकता है, मतलब ऐसे मान के दे दियो NH3 PH3 ASH3 SbH3 पूरा ग्रुप का दे दिया ना, एंड बिस्मथ हाइड्राइड पूरा हाइड्राइड का दे दिया। क्या होगा? सेम डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोलो बोलो, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होते हैं? डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, बॉन्ड एंगल आल्सो डिक्रीज। तो ऑर्डर क्या होगा? समझ में आ गया सबको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, बॉन्ड एंगल आल्सो डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन है H2O H2S, चेक कर जल्दी। H2O H2S हाइड्रोजन चेक करो। H2O H2S sp3 इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ ऑक्सीजन नॉट हाइड्रोजन, ठीक है? यहाँ पे H2S sp3, again sp3 लोन पेयर वाटर में लोन पेयर देखो
तीसरा स्टेप में आना पड़ेगा ना, तीसरा स्टेप क्या सेम दिख रहा है यहाँ पे, सेंट्रल एटम के सराउंडिंग एटम क्या सेम दिख रहा है, बताओ बताओ क्या सेम दिख रहा है, सेंट्रल के सराउंडिंग, सराउंडिंग एटम सेम दिख रहा है, तो क्या देखते हैं सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के सल्फर, तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। इसमें भी सेम क्वेश्चन दे सकते हैं, पूरा ग्रुप को उठा देगा, ऐसा टाइप दे देगा H2O H2S ऑक्सीजन सल्फर सेलोनियम H2SC टेलोनियम H2T, क्या होगा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब क्वेश्चन है COH2 और COCl2, COF2 एंड COCl2, इसका बॉन्ड एंगल कंपेयर करो कैसे होगा, पहले हाइब्रिडेशन निकालो, हाइब्रिडेशन निकालो पहले, बॉन्ड एंगल हाइब्रिडेशन निकालो जल्दी से, sp2 पहले ये बताओ इसमें सेंट्रल एटम किसको लिया हो, सेंट्रल एटम किसको लिया हो, सेंट्रल एटम किसको लिया हो जल्दी बताओ, कार्बन ऑक्सीजन किसको लिया हो, कार्बन को लेना है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग जब सेंट्रल एटम ढूंढते थे तब रूल्स देखा था, सबसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको लेते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को लेते हैं, तो इसका क्या था sp2, इसका भी sp2, लोन पेयर चेक करो, लोन पेयर चेक करो कितना है, 0, लोन पेयर 0, इसका भी लोन पेयर 0। अब हम लोग तीसरा स्टेप में आएंगे, बट इसमें जो दूसरा वाला फॉर्मूला था उसमें आया, क्यों, देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, दोनों का कार्बन है, सेंट्रल एटम दोनों का क्या है, कार्बन, ये सब लोग सेंट्रल एटम दोनों का क्या है, कार्बन है, ठीक है, तो सेंट्रल एटम जब दोनों का कार्बन होगा तो हम लोग सराउंडिंग एटम का देखते थे, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम, तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, CO क्लोरीन का ज्यादा होगा, क्योंकि क्लोरीन का मैं बोला था सराउंडेड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा, मैंने कहा कम नहीं ज्यादा में पूछा होना, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, उल्टा बोलूंगा वैसे, फिर से बोल रहा हूं, देखो अगर सराउंडेड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा, आई मीन सराउंडेड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है, तो यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का कम है तो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, इसका साक्षात में लिख दे रहा हूं, देखो ऐसा टाइप का, ओके समझ आ गया सबको, बॉन्ड एंगल लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन बना लो ना वैसे भी क्वेश्चन का। अब आते हैं कुछ एक्सेप्शन, हर चीज का एक्सेप्शन होता है, इसका भी एक्सेप्शन देख लेते हैं थोड़ा, एक्सेप्शन चेक करना क्या होगा एक्सेप्शन, मान लीजिए ऐसे दे दिया वाटर और दिया है इथान, अब लोग ऑर्गेनिक पढ़े होंगे बाद में, वाटर इथान दोनों का लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, ऐसे ऐसे, ठीक है, वाटर और इथान, ओके, दोनों का क्या है हाइब्रिडेशन सेम है, हाइब्रिडेशन सेम है, इसका भी sp3 इसका भी sp3, ठीक है। अब क्वेश्चन ए है किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, क्वेश्चन समझो पहले अच्छे से ना, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, ठीक है,
देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे दोनों सेंटर एटम सेम दिख रहा है, लोन पेयर दोनों दिख रहा है, हाइब्रिडेशन सेम सेम दिख रहा है। उसके बाद क्या लिखते थे? सेंटर एटम सेम, हाइब्रिडेशन सेम, लोन पेयर सेम, क्या लिखते थे? सराउंडिंग एटम लिखते थे। यहाँ पे सराउंडिंग एटम कौन है? बोलो बोलो, हाइड्रोजन ना। यहाँ पे दोनों में देखो सराउंडिंग एटम क्या हाइड्रोजन है, यहाँ पे सराउंडिंग एटम कौन है? बोलो बोलो, सी है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कार्बन का? कौन बताएगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कार्बन का? आप लोग डाइपोल मोमेंट पढ़े हो अभी तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्या था, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, मतलब बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए था? सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, मतलब बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए था? क्या बोला हूं? सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा मतलब बॉन्ड एंगल क्या था? कम था। तो एक्चुअल ऑर्डर ऐसा होना चाहिए था, है ना? जो रूल्स है उस हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। क्या होता है क्या एक्चुअल में? ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? बोले इन दोनों का बड़ा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप दिख रहा है, लार्ज ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। होता है क्या यहाँ पे समझ लो अच्छे से, दोनों बड़ा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। बोले दोनों बड़ा ग्रुप के पास में रहेगा तो क्या होगा? एक दूसरे के साथ क्या होगा? बोलो बोलो जल्दी। दोनों बड़ा ग्रुप है, पास रहेगा तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? रिपल्सन होने वाला दूर में भाग रहा है, बॉन्ड एंगल क्या होगा? बोलो बोलो, बढ़ जाएगा। तो ऑर्डर एक्चुअल क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। समझ में आया सबको? फिर से बोल रहा हूं, ये दोनों बड़ा ग्रुप है, क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से क्या होगा? ये बॉन्ड एंगल क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। आया समझ में? यस और नो? आया? और एक को देखते हैं। मतलब जितना बड़ा ग्रुप आता रहेगा उतना बॉन्ड एंगल क्या होगा? बढ़ते रहेगा, ठीक है। उतना रिपल्सन ज्यादा होगा उतना बॉन्ड एंगल बढ़ते रहेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन है H2O और है OCl2, क्या होगा बॉन्ड एंगल? पहले हाइब्रिडेशन निकालो जल्दी से इसका। हाइब्रिडेशन H2O का sp3, OCl2 का sp3, वेरी गुड। इसका लोन पेयर कितना है? 2। इसका लोन पेयर अगेन 2। आप क्या लिखते हैं? देखो दोनों का सेंटर एटम सेम है। सराउंडिंग एटम देखेंगे, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। पढ़े हो ना अभी तक ऐसे? सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम। तो क्या होना चाहिए? बॉन्ड एंगल का ऑर्डर एक्चुअल होना क्या चाहिए था? ऐसे होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग एटम क्या हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए था। बट ऐसे नहीं होगा। क्या होगा? यहाँ पर भी कौन सा इफेक्ट आ जाएगा? स्टेरिक इफेक्ट, रिपल्सन इफेक्ट। कैसे देखो यहाँ पे क्या कौन सा है? दे देते हो, देखो ये OH लोन पेयर और एक क्या OCl2 Cl, ठीक है। अब बताओ आप लोग इसमें कौन सा इफेक्ट आ जाएगा? कौन सा इफेक्ट देखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है। क्लोरीन बड़ा है कि हाइड्रोजन बड़ा है? बोलो बोलो, क्लोरीन क्या लार्ज ग्रुप है ना? क्या था? क्लोरीन नीचे लार्ज ग्रुप है ना? तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। एक्सेप्शन को अच्छे से याद रखना। आया सबको समझ में बॉन्ड एंगल का? बॉन्ड एंगल समझ में आया? यस और नो? कोई है जिसको नहीं आया बॉन्ड एंगल समझ में?